बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक गुलाम रसूल। नाजरीन ग्रामी, ताज़ा तरीन अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस डट गए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जी हमने ज़मीर और आइन के तहत फ़ैसले करने हैं, हमने किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या दबाव में नहीं आना। नाज़रीन ग्रामी, उससे पहले समाअत शुरू होने से पहले जो सूरत हाल हुई और समाअत के दौरान कमरा अदालत में जो सूरत हाल पेश आई, उस तमाम वाक़यात का ज़िक्र हम आपसे आज करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, धमकी आमेज़ कॉन्फ्रेंस और वो भी वज़ीर आज़म हाउस से अदलिया पर दबाव डालने के लिए तमाम सियासी मसखरे इकट्ठे हुए, लेकिन उनकी ये बैठक भी किसी काम न आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और कार्रवाई के हवाले से बहुत अहम तरीन खबर है जो हम आप तक पहुँचाएँगे कि आज जो है वो क्या क्या सूरत हाल पेश आई। इस सारे मामले में डिप्टी स्पीकर कहाँ रहा, वो क्यों डरा हुआ है, किससे डरा हुआ है, वजूहात क्या हैं, चौधरी शुजात की अकल टकाने कैसे आई है। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई समाअत शुरू होने से पहले जिसमें मरीम नवाज़ भी शरीक थी और ये जो नए नए इनकलाबी मंजर आम पर हैं, इन्हीं तीन जजेस के फ़ैसले पे धमाल डालने वाले, भंगड़े डालने वाले आज इन्हीं तीन जजेस को गालियां दे रहे हैं, हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। वजूहात क्या हैं? जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र के बकौल आला अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। जबकि नून लीग, पीपी और डिप्टी स्पीकर का वकील जिस तरह अदालत में उछल कूद कर रहे थे, मजबूरन चीफ जस्टिस को इन्हें खामोश करवाना पड़ा और इन्हें याद करवाया गया कि इनकी नशिस्त कौन सी है। जिस पर इरफान कादर ने कहा कि आप जितना डांट लें मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा। कल तक अदलिया के फ़ैसले पर झूमर डालने वाली मरीम नवाज़, उसने भी ये कहा कि जब तक तराजू ठीक नहीं होता तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जारहाना अंदाज में अदलिया पे तनकीद की और कहा कि अदलिया पार्टी का सरबराह देख के आइन की तशरीह बदल देता है। हकूमती इत्तेहाद के सारे रहनुमाओं को साथ बिठा के अदलिया पर दबाव डालने के लिए इनकलाब की बातें की गई। ओ भाई, कैसा इनकलाब? कहाँ का इनकलाब? अवाम तो आप लोगों के साथ है नहीं, एक दूसरे के साथ तो हैं आप, और आप इनकलाब लेके आएंगे? आप लोग इनकलाब की बातें कर रहे हैं। जिन्होंने 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया, आज दोबारा से तारीख दोहराने की बात करें। याद रखना, आज अवाम खामोश नहीं बैठेगी। आप लोगों ने जो अवाम को ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अदलिया चूरन बेचने की दोबारा कोशिश की है ना, अवाम जाग चुकी है, अवाम समझ चुकी है कि आप ये चूरन क्यों बेच रहे हैं। आप सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं, आपको इसमें अपना मफाद नज़र आता है। पाकिस्तान का मफाद कहाँ है? पाकिस्तान की अवाम का मफाद कहाँ है? अवाम अब पूरी तरह समझ चुकी है। वो अब आपका जो ये चूरन है ना, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अदलिया, ये नहीं खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ समाअत के लिए फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है। इस पर फैसला महफूज किया गया था। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो समाअत थी उसे 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। यही बात थी कि यही तीन जजेस जो हैं वो हकूमती इत्तेहाद के पेट में मरोड़ साबित हुए। हकूमती इत्तेहाद को इस वक्त मरोड़ लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से ना जो फैसले को डिले करवा लें। उमर अता बंदाल ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर के वकील कहाँ हैं, जिस पे डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर अदालत में पेश हुए। उसने भी सबसे पहले यही बात की कि जी फैसले को जो है और इस केस को जो है वो फुल कोर्ट में तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट की इस्तदा की कि ये बहुत अहम आइनी मामला है, इसलिए जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने इरफान कादर को तनबीह की कि मोहतरम आप बात करने दें, और कहा कि इरफान कादर साहब, लगता है आपको सुनने में दुश्वारी पेश आ रही है। अगर आइंदा अदालत की बात में टोका तो आपको याद करवाना पड़ेगा कि आपकी नशिस्त कौन सी है।
जजेस ने मुतअद्दिद सवालात उठाए, लेकिन अंदाज़ा करें कि इनके पास एक भी जवाब ऐसा ना था कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो खुद अपने फैसले को जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि भाई हमने ऐसी कौन सी बात कह दी थी, वो कौन सा नुक्ता था, वो कौन सी लाइन, कौन सी लकीर थी, वो कौन से अल्फाज थे जिसके तहत डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, वो कौन सा ऐसा पैराग्राफ था। लेकिन ना तो डिप्टी स्पीकर के वकील के पास कोई जवाब था और ना ही हुकूमती इत्तेहाद के वकील जो वहाँ मौजूद थे उनके पास कोई जवाब था। इस सारे मामले में हमजा शहबाज के वकील मंसूर ऐवान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, तो इस पर भी चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में जिस नुक्ते का हवाला दिया गया आप हमें वो बता दें। मंसूर ऐवान ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देना मुस्तरद हो जाता है, तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पॉलिसी और डिक्लेरेशन दो अलग चीज़ें हैं। क्या पार्टी का सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? अच्छा जी, ये बहस मुबाहिसा तकरीबन 1-1.5 घंटा चलता रहा, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही फैसला सुनाया गया तो उसमें चीफ जस्टिस ने उमरता बंदयाल ने कहा कि जी हम जो इनकी इस्तदा है फुल कोर्ट की वो मुस्तरद करते हैं, फ़ैसला हम ही लोगों ने करना है।